इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने महाभियोग का नोटिस सौंप दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने मिलकर यह कदम उठाया है। भ्रष्टाचार, पक्षपात और मतदाता सूची में गड़बड़ी, ये वो 7 गंभीर आरोप हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की नींव हिला दी है। विपक्ष के इस 10 पन्नों के नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ा विवाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में बड़े पैमाने पर उन मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं जो सत्ताधारी दल के खिलाफ हो सकते थे। ममता बनर्जी ने इसे मतदाताओं का संहार कहा है। क्या ज्ञानेश कुमार वाकई किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या फिर यह चुनावी हार के डर से विपक्ष का एक बड़ा दबाव तंत्र है? रविवार को जब चुनाव आयोग 5 राज्यों बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की तारीखों का ऐलान करने आया तो माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। एक पत्रकार ने सीधे पूछ लिया, आप पर महाभियोग का नोटिस है, आप पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप हैं, आपका क्या जवाब है? ज्ञानेश कुमार ने 4 अन्य सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन महाभियोग और पक्षपात के सवाल पर उन्होंने रहस्यमय चुप्पी साध ली। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की यह चुप्पी क्या इशारा करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल में होंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अचानक ऐसा बड़ा बदलाव क्यों? क्या बदले कि आयोग ने इतने कम समय में चुनाव करने का फैसला लिया? क्या यह फैसला भी किसी रणनीति का हिस्सा है? आयोग का कहना है कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर यह तय किया है, लेकिन TMC इसे शक की निगाहों से देख रही है। क्या आप जानते हैं कि एक CEC को हटाना कितना मुश्किल है? संविधान के अनुच्छेद 324(5)(a) के तहत CEC को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है, यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर। अब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को एक कमेटी बनानी होगी जिसमें CGI या सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। यह लड़ाई अब संसद से लेकर कोर्ट तक खिंच सकती है। 17.4 करोड़ मतदाता 2.19 लाख पोलिंग बूथ पर वोट डालने को तैयार हैं, लेकिन आयोग के मुखिया पर ही सवालिया निशाना खड़ा है। क्या महाभियोग का यह नोटिस चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा? ज्ञानेश कुमार की चुप्पी क्या 4 मई के नतीजों के बाद टूटेगी? भारत का लोकतंत्र आज अग्नि परीक्षा दे रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? कमेंट में जरूर बताइए।